अच्छा, एक और सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या हम सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल की जगह कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं और सुन्नत मुअक्कदा की भी जगह? इसका जवाब सुन लें। सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना जरूरी है। सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना क्या है? जैसे फजर की 2 सुन्नत, जोहर की पहले 4 और फर्जों के बाद 2, उसके बाद मगरिब की फर्ज के बाद 2 सुन्नत, ठीक है, उसके बाद ईशा की फर्जों के बाद 2 सुन्नत, ये मुअक्कदा है। अगर कोई बिला उज़र इनको छोड़ता है तो ये बुरा अमल है। और अगर वो अपनी रेगुलर यानी आदत ही बना लेता है, फजर के सिर्फ 2 ही फर्ज पढ़ रहा है, जोहर के भी सिर्फ 4 फर्ज पढ़ रहा है, और मगरिब के सिर्फ 3 फर्ज पढ़ रहा है, और ईशा के भी सिर्फ 4 फर्ज पढ़ रहा है, तो ये शख्स गुनाहगार होगा जो आदत बना लेगा। कोई बंदा था, इमरजेंसी सी मजबूरी थी, वो फर्ज पढ़ के बस चला गया, सुन्नत नहीं पढ़ी मुअक्कदा भी उसने, तो उसको गुनाह नहीं होगा। लेकिन जो आदत बना लेगा उसको क्या होगा? गुनाह। अच्छा, अब बात आ जाती है सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल की। जैसे आप जोहर की नमाज में 2 नफल पढ़ते हैं, ऐसा ही है। आप असर की नमाज में 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं, उसके बाद आप मगरिब की नमाज में भी 2 क्या पढ़ते हैं? नफल पढ़ते हैं। उसके बाद अगर ईशा की नमाज में चले जाएं तो आप पहले 2 नफल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर 2 नफल पढ़ते हैं, और 4 फर्जों से पहले आप सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं। अब ये सारी नमाजें ऐसी हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सवाब, और अगर आप छोड़ देंगे तो आपको गुनाह नहीं होगा। अब सवाल पूछने वाला ये पूछ रहा है कि इनको हम छोड़ दें, इनकी जगह कज़ा नमाज पढ़ लें, तो ये कैसा है? तो ये सबसे बेहतर है। जिस बंदे की जिम्मे कज़ा नमाजें हैं उसके लिए अफजल और बेहतर यही है कि वो नवाफिल की जगह वो सुन्नत गैर मुअक्कदा की जगह क्या पढ़े? अपनी कज़ा नमाज। अगर वो कज़ा भी अदा करे और सुन्नत गैर मुअक्कदा भी अदा करे तो और बेहतर है। अब इसको यूं समझ लें कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैंने असर की नमाज पढ़ने आना है, ठीक है, जोहर की मैंने पढ़ी नहीं थी, सोया लेट उठा, मिसाल के तौर पे 4 बजे जोहर का वक्त खत्म हो गया, वो बंदा उठा है 4:30, जमात है 4:30, ठीक है, वो मस्जिद में गया। अब वो कहता है कि मैंने जोहर की आज तो मेरी नमाज मिस हो गई है, तो मैं क्या करूं? मैंने जो असर की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़नी है, अगर वो मैं छोड़ दूंगा तो मुझे गुनाह तो नहीं होगा, ठीक है ना, गुनाह नहीं होगा, तो क्या मैं उसकी जगह जोहर के फर्ज ना कज़ा कर लूं? तो इस सूरत में वो जोहर के फर्ज कज़ा कर सकता है और उसको वही करने चाहिए। अपनी जोहर की नमाज वो जो उससे रह गई, एक तो अल्लाह से माफी मांगनी है, जानबूझ के जो एक नमाज भी छोड़ता है ना, मन तारक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, वो ऐसे है जैसे उसने कुफर कर दिया, यानी कि काफिरों वाला काम कर दिया, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी है। इसलिए जब भी कभी नमाज रह जाए आपकी, तो आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट जो आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके साथ उसको कज़ा कर लें और अल्लाह से माफी मांग लें। अब देखिए, मिसाल के तौर पे जैसे बच्चे यहाँ आए बैठे हैं, कुछ नहीं हो सकता सुबह फजर ना पढ़ी हो, अब आप जब जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो जोहर की नमाज में आपने 2 नफल भी पढ़ने होते हैं। पहले 4 हम सुन्नत पढ़ते हैं जोहर की, फिर उसके बाद 4 फर्ज पढ़ते हैं जोहर के, फिर उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 2 नफल। आपने जो 2 नफल पढ़ने हैं ना, आप 2 नियत कर लीजिएगा, या अल्लाह जो आज मेरी फजर की नमाज रह गई है ना, मैं उसकी कज़ा कर रहा हूँ, आप वो 2 फजर पढ़ लें। समझ आ रही है? तो सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ के आप कज़ा नमाजें नहीं पढ़ सकते। हाँ, सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल की जगह पर आप कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं।